जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो लोग फ्रेशर हैं और एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ी एयरलाइंस के माध्यम से ग्राउंड स्टाफ के काफ़ी पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और ये जो वैकेंसी है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट और रैम डिपार्टमेंट में निकाली गई है। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग इच्छुक हैं एज अ ग्राउंड स्टाफ एयरपोर्ट में काम करने के लिए तो आज का वीडियो आप लोगों को पूरा देखना चाहिए। आप लोगों को आज इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही सटीक तरीके से दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं मेरा नाम नीरज कुमार है और वर्तमान में मुझे एविएशन सेक्टर में काम करने का लगभग 10 साल का अनुभव हो चुका है। इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग इसके इंटरव्यू में किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर जीडी के टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग अगर इच्छुक है तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों रिसेंटली जो ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी है सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस और रैम डिपार्टमेंट में निकाली गई। मैं आपको बता दूं, आप सिक्योरिटी से ये चीज मत समझ लेना ये कोई सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है। सिक्योरिटी मीन्स एविएशन सिक्योरिटी। ठीक है, इसके लिए आपकी बहुत सारी ट्रेनिंग होती है जिनको आपको पास करना पड़ता है। अगर आप वो ट्रेनिंग पास हो जाते हैं इसके बाद आप लोग इंटरनेशनल सेक्टर में बहुत ही आसानी से जा सकते हैं अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है। ठीक है, वहां पर आपकी सैलरी 1.5 से 2 लाख के बीच में हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। ठीक है, आप अगर कस्टमर सर्विस में ज्वाइन करते हैं, जैसे कि नाम से ही आपको पता चलता है कस्टमर सर्विस मतलब गेस्ट सर्विस, आपको बोर्डिंग कार्ड इशू करना है, टिकट बनाना है, पैसेंजर कोशिश करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करना पड़ सकता है। रैम डिपार्टमेंट ये वो डिपार्टमेंट होता है जो ऑन रैंप रहता है। जब एयरक्राफ्ट आता है तो एयरक्राफ्ट में जितनी भी गतिविधियां हैं रैम डिपार्टमेंट के माध्यम से की जाती हैं। ठीक है, तो ये 3 डिपार्टमेंट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। आप इसमें से किसी भी डिपार्टमेंट के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। वो इंटरव्यूअर सुनिश्चित करता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसमें ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लीकेशन कर सकते हैं, स्पेशली जो लोग फ्रेशर हैं। ठीक है, मतलब जो लोग नए हैं और एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना कि आप कहीं से भी अगर एविएशन की वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आजकल एक बहुत ही ट्रेंड चल रहा है एविएशन सर्टिफिकेट, आईटा सर्टिफिकेट, जिनके नाम पर आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड किया जाता है। तो आप लोगों को इनसे बच के रहना, क्योंकि एविएशन सेक्टर में ऐसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के कागज होते हैं जिनके लिए आप लोगों से बहुत ही मोटी रकम खींची जाती है। तो आप लोगों को बच के रहना है, आपको ऐसे किसी भी सर्टिफिकेट के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको खुद पे भरोसा रखना है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन ओके है, आपके अंदर स्किल्स है तो आपको जॉब खुद ब खुद मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉड से बच के रहें। किसी को भी एयरलाइंस पे जॉब दिलवाने के नाम पर पैसा आपको नहीं दे रहा है। ठीक है, सैलरी की बात करें, जैसा कि मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग जो पोजीशन होती है। तो ये भी डिपेंड करता है एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट कि आप कौन से एयरपोर्ट के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं। इसमें कैटेगरी होती है, ए कैटेगरी, बी और सी। ए मतलब मेट्रो सिटी, ये नॉन मेट्रो, और ये छोटे जो सिटी होते हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे ए कैटेगरी में आते हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, है ना। और बी सिटी में जैसे हो गया आपका जयपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये बी सिटी में आता है। सी सिटी में छोटे एयरपोर्ट जैसे कि बरेली हो गया, उसके बाद अयोध्या हो गया, और उसके बाद प्रयागराज हो गया, ये सी कैटेगरी में। तो इनमें सैलरी आपका थोड़ा डिफरेंस हो सकती है, 1-2 साल का में अंतर भी पड़ सकता है। तो इनकी जो एक एवरेज सैलरी होती है वो 20,000 से लेकर 24,000 तक आपकी हो सकती है। ये स्टार्टिंग होती है। जैसे आपके पास सर्टिफिकेट आएंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा तो आपकी सैलरी प्रमोशन दोनों होते जाएंगे। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग में आपको सैलरी नहीं देखना है। मेन मोटो आपको होना चाहिए कि आपको कैसे भी करके जॉब पाना है। ठीक है, एज की बात करें 18 से 27 साल एज का क्राइटेरिया रखा गया। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, मेल, फीमेल, SC/ST, किसी भी से हो, 18 से 27 सबके लिए फिक्स है। ठीक है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। कंपनी का नाम है इंडिगो एयरलाइंस। ठीक है, यह कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइंस है जो लगभग सभी एयरपोर्ट पे परिचालन करती है। ठीक है, ये डायरेक्ट मतलब इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। हायरिंग एयरपोर्ट में जैसे आपका नोएडा हो गया, नवी मुंबई हो गया, और इसके बाद पैन इंडिया। पैन इंडिया मतलब इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट है अगर इनको रिक्वायरमेंट है तो आपको उस एयरपोर्ट में सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो तीनों के लिए अलग अलग लिंक से आपको एप्लीकेशन करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। इसमें सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, मतलब आप एप्लीकेशन करेंगे, आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट की जाएगी। उसके बाद आपका ऑनलाइन असेसमेंट मतलब ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होगा,
और अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू क्लियर करते हैं देन आपको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन इंटरव्यू में सबसे पहले आपका स्पीक असेसमेंट होता है, जिसमें आपका स्पीकिंग स्किल्स चेक किया जाता है। इसमें आपको कोई 2 टॉपिक दिए जाएंगे, मतलब जो आपको एक लिंक भेजते हैं, आप लिंक में क्लिक करेंगे, उसमें आपको 2 टॉपिक दिख जाएंगे, उस टॉपिक पे आपको बोलना है। स्पेशली जो आपका स्किल्स होता है, स्पीकिंग स्किल्स को चेक करने के लिए वो टॉपिक किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद राइट असेसमेंट, इसमें भी आपको 2 टॉपिक मिलेंगे और आपको उन टॉपिक्स में लिखना होता है 100 वर्ड 150 वर्ड, मतलब एक ऐसे राइटिंग समझ लीजिए कि 100-150 वर्ड का आपको ऐसे राइटिंग लिखना है। उसके बाद आपको मैथ के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल ये 14 क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए आपको 25 से 30 मिनट समय मिलता है, 25 मिनट आई थिंक है, उसमें उस टाइम पीरियड में आपको करना है। और जो कैंडिडेट ये क्लियर करेंगे उनको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फेस टू फेस इंटरव्यू में आपका जीडी, पीआई, एचआर ये सारे राउंड होते हैं। अब जो नए हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है जीडी में, पर्सनल इंटरव्यू में, एचआर में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आपको ये नोट्स दिख रहे होंगे। इन नोट्स में आपको वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो पर्सनल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जीडी के टॉपिक्स क्या हो सकते हैं और सभी एयरपोर्ट्स के आइटा कोड क्या हो सकते हैं, एचआर राउंड में आपसे क्या पूछा जा सकता है, सारी चीजें आपको इन पेज में मिल जाएगी। 29 पेज का नोट्स है, इसमें आपको सारी चीज लगभग 90% सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली है। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको 99 रुपीज पे करना पड़ेगा। ये पेड नोट्स है। ठीक है, आप लोग इन सभी नोट्स को अपने मोबाइल पर रखकर कभी भी चलते उठते बैठते दिन रात कभी भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। इन सभी नोट्स में मैंने वो सारी चीजें रखी हैं जो कि एक इंस्टीट्यूट आपको 3 से 4 महीने सिखाने में लगा देता है और आपसे 50,000 रुपए ठग लेते हैं। तो आपको उनसे बच के रहना है, स्मार्ट थोड़ा खेलना है। आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो कि एक ग्राउंड स्टाफ को इंटरव्यू के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप 99 रुपीज पे कीजिए और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको नोट्स थोड़ी देर में मिल जाएंगे। ध्यान रखें, कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करें, इसमें आपका रिज्यूम होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, पासपोर्ट। ठीक है, और डिग्री आपके पास होना चाहिए। बिना डिग्री के काम आपका नहीं होने वाला, ग्रेजुएशन की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, नहीं है तो बनवा कर रख लीजिए, और पासपोर्ट भी अगर नहीं है तो बनवा कर रख लीजिए, नेक्स्ट टाइम आप लोग इसमें जा सकते हैं। आप बात आती है कि अगर आप लोगों के पास ये सारी चीजें हैं, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, तो अप्लाई कैसे करना है। तो इन सभी एयरपोर्ट का अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप लोग इंडिगो की कैरियर वेबसाइट में जाके इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसके थ्रू एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी नोएडा एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट या फिर पैन इंडिया एयरपोर्ट्स के लिए निकाली गई, उससे संबंधित मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को समय समय पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप लोगों को जल्द से जल्द सिलेक्शन मिल सके। तो आज के इस वीडियो को यही विराम देते हैं, बाकी आप लोगों से जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।